Very good afternoon. Very good morning. Good morning, sir. Very good morning. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको होमवर्क के लिए। यस सर। कर लिए क्या आपने? सर आधा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। ए मॉडर्न पैकिंग, सभी ने निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 3 23 सॉरी 23। यस सर। ओके चलिए। ए मॉडर्न पैकिंग कॉर्पोरेशन specialize in manufacture of 1 liter plastic bottles. The firm's customer include dairy processors, fruit juice manufacturer and manufacturers of edible oil. ठीक है। The bottles are produced by a process called blow molding. ठीक है साहब। तो ये कहता है कि द फर्म्स कस्टमर्स इंक्लूड, एक मॉडर्न पैकिंग कॉर्पोरेशन कंपनी है जो 1 लीटर के प्लास्टिक के बोतल बनाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं। ए मॉडर्न पैकिंग कॉर्पोरेशन स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चर ऑफ 1 लीटर प्लास्टिक बोतल, 1 लीटर वाली प्लास्टिक बोतल्स बनाती है। द फर्म्स कस्टमर्स इंक्लूड डेयरी प्रोसेसर्स, कॉमा fruit juice manufacturers and manufacturers of edible oil. ठीक है साहब। The bottles are produced by a process called blow molding. ठीक है। अब जो बोटल्स है वो प्रोड्यूस की जाती है, एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं ब्लो मोल्डिंग। ठीक है। द मशीन हीट्स प्लास्टिक टू द मेल्टिंग पॉइंट। अब ये प्रोसेस क्या है? वो मशीन प्लास्टिक को मेल्ट करती है, मतलब हीट करती है मेल्टिंग पॉइंट तक कि वो एकदम मेल्ट हो जाए प्लास्टिक। ए बबल ऑफ मोल्टन प्लास्टिक इज फॉर्म्ड इनसाइड ए मोल्ड। अब क्या होता है कि उस पिघले हुए मोल्ट हुए प्लास्टिक का एक बबल बन जाता है। ठीक है। मशीन के अंदर जो मोल्ड लगा हुआ होता है। एंड ए जेट ऑफ हॉट एयर इज फोर्स्ड इनटू द बबल, और एक एयर फोर्स डाला जाता है बबल में। दिस ब्लो द प्लास्टिक इनटू द शेप ऑफ द मोल्ड। इस ब्लो से क्या होता है, जो प्लास्टिक होता है वो मोल्ड की शेप में आ जाता है। द मशीन रिलीज द मोल्डेड बोतल एंड एम्प्लॉय ट्रिम ऑफ एनी फ्लैशिंग। फ्लैशिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉर्नर में जो प्लास्टिक लगा हुआ होता है उसे काट दिया जाता है। एंड द बोतल इज कंप्लीट। इस तरह से बोतल बनके तैयार हो जाती है। मतलब एक बोतल बनाने की पूरी प्रोसेस आपको बता रखी है। आगे बोलता है द फर्म हैज 4 मोल्डिंग मशीन। फर्म के पास 4 मोल्डिंग मशीन है। ठीक है। फर्म के पास 4 मोल्डिंग मशीन है। ईच केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 बॉटल्स पर आवर, और हर मशीन 100 बॉटल पर आवर बनाती है। ठीक है। द फर्म एस्टिमेट दैट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए बॉटल इज 20 पैसा। एक बॉटल बनाने की कॉस्ट कितनी है? 20 पैसा है। ठीक है। द बॉटल्स आर सोल्ड फॉर 50 पैसा ईच। एक बॉटल 50 पैसे में बेची जाती है और उसकी बनाने की कॉस्ट है 20 पैसे। मैनेजमेंट हैज बीन अप्रोच्ड बाय ए लोकल टॉय कंपनी। मैनेजमेंट को अप्रोच किया जाता है एक लोकल टॉय कंपनी ने। दैट वुड लाइक the firm to produce a molded plastic toy for them.
अब एक कंपनी ने कहा साहब आप प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे लिए एक प्लास्टिक का टॉय बना दीजिए, ठीक है। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर द टॉय विल बी 2.4। अब टॉय बनाने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी 2.4, एंड द कंपनी इज विलिंग टू पे ₹3 पर यूनिट फॉर द टॉय। मतलब कंपनी टॉय के लिए 3 रुपए पर यूनिट देने को तैयार है, हमारी बनाने की कॉस्ट आती है 2.4। इन एडिशन मॉडर्न प्लास्टिक कॉर्पोरेशन would have to incur a cost of ₹20,000 to construct the needed mold exclusively for the order। अब जो ऑर्डर आता है उस ऑर्डर का टॉय बनाने के लिए पहले हमें एक मोल्ड बनाना पड़ेगा और उस मोल्ड की कॉस्ट आएगी 20,000 रुपए, ठीक है। बिकॉज द टॉय यूजेस मोर प्लास्टिक एंड इट इज मोर इंट्रिकेट शेप देन ए बोटल, a molding machine can only produce 40 units per hour। अब उसका शेप थोड़ा अलग डिजाइन का होता है, प्लास्टिक ज्यादा लगता है, तो 1 घंटे में केवल 40 टॉय बनाए जा सकते हैं। अगर आप चेक करो, अगर आप ये बोलो बॉटल बनानी है तो 1 घंटे में 100 बॉटल बना सकते हैं, बट टॉय बनाने तो 1 घंटे में केवल 40 टॉय बनाए जा सकते हैं। द कस्टमर वांट्स 1 लाख यूनिट्स। कस्टमर कितनी यूनिट चाहते हैं? कस्टमर चाहते हैं 1 लाख यूनिट, ठीक है साहब। एज्यूम दैट मॉडर्न पैकिंग कॉर्पोरेशन हैज द टोटल कैपेसिटी ऑफ 10,000 मशीन आवर्स अवेलेबल ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द टॉय कंपनी वांट्स टू डिलीवर ऑफ टॉयज। ठीक है साहब, ये कहता है कि मॉडर्न पैकिंग कॉर्पोरेशन की टोटल कैपेसिटी है 10,000 मशीन आवर्स अवेलेबल है, ठीक है साहब। The fixed cost ending excluding the cost to construct the toy mold during the same will be period ₹2 lakh। तो मोल्ड के अलावा अगर फिक्स कॉस्ट देखते हैं तो फिक्स कॉस्ट फिक्स है, कितने रुपए की फिक्स कॉस्ट है? 2 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है, ठीक है साहब। क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? सर 10,000 जो आवर्स हैं वो हाँ। 4 के है ना सर टोटल? अगर हमारे पास 10,000 है, वो कितनी मशीन का क्या लेना देना है आपको? 10,000 मैक्सिमम है, बस खत्म। ठीक है, टोटल कैपेसिटी लिख रखी है ना, टोटल कैपेसिटी ऑफ 10,000 आवर्स, बस। चलिए, रिक्वायर्ड पूछा हुआ है, क्या क्या करना है। इफ द मैनेजमेंट प्रेडिक्ट्स दैट डिमांड फॉर द बोतल विल रिक्वायर टू यूज 7,500 मशीन आवर्स और लेस ड्यूरिंग द पीरियड। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ऐसा नहीं है कि जो कुछ मन में आया निकालने लग गए। क्वेश्चन ने कहा इफ द मैनेजमेंट प्रेडिक्ट करता है कि बॉटल की डिमांड होगी, इतनी बॉटल की डिमांड होगी जिसमें 7,500 मशीन आवर्स लगेंगे या उससे कम ही लगेंगे, ठीक है। शुड द स्पेशल ऑर्डर वुड बी एक्सेप्टेड, क्या स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे बताइए कस्टमर को कितने टॉय की जरूरत है? कस्टमर को कितने टॉय की जरूरत है? 1 लाख। 1 लाख टॉय की। ये बात आप लिख के बता सकते हैं, मैंने आपको कहा है जब तक सीधी बात बोल रही हो आप लिख के लिखा आंसर दिया कीजिए, ठीक है। 1 लाख टॉय बनाने में कितने मशीन आवर्स लगेंगे बेटा? 1 लाख टॉय बनाने में कितने मशीन आवर्स लगेंगे? $2,500 मशीन आवर्स लगेंगे 1 लाख टॉय बनाने में। सोच के देखो बेटा, टॉय कितने बनाने? 1 लाख बनाने। 1 आवर में कितने टॉय बनाए जा सकते हैं? 40 टॉय बनाए जा सकते हैं। तो कितने आवर्स लगेंगे? 2,500 आवर्स लगेंगे 1 लाख टॉय बनाने में। क्लियर है सभी को?
अब आगे ये कहता है, एक बात बताओ, मेरी कैपेसिटी है 10,000 टॉय बनाने की, सॉरी 10,000 आवर्स अवेलेबल है। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास जब भी ऑर्डर आएगा तो आप पहले बॉटल बनाएंगे या पहले टॉय बनाएंगे? जब भी ऑर्डर आएगा तो पहले बॉटल बनाएंगे या पहले टॉय बनाएंगे? बॉटल बनाएंगे। चलिए कैसे पता चला अभी देखते हैं। कुछ चीजें, जैसे ही क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मैं कुछ चीजें कैलकुलेट करता हूं। बॉटल, टॉय, सेल प्राइस, बॉटल का सेल प्राइस है 0.50, टॉय का सेल प्राइस है 3 रुपीज, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 0.20, इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 2.40। कंट्रीब्यूशन पर बॉटल, सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बॉटल की एक यूनिट से कंट्रीब्यूशन आता है 0.30, टॉय की एक यूनिट से कंट्रीब्यूशन आता है 0.60। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोडक्शन पर आवर। 1 आवर में 100 बॉटल बनाई जाती है और 40 टॉय बनाए जाते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं ये मेरा हो गया कंट्रीब्यूशन पर आवर। अगर बॉटल बनाते हैं तो पर आवर 30 रुपए का कंट्रीब्यूशन आता है, टॉय बनाते हैं तो पर आवर 24 का कंट्रीब्यूशन आता है। तो इसका मतलब अगर मैं रैंक देना चाहूं तो हम सबसे पहले बॉटल बनाएंगे और उसके बाद टॉय बनाएंगे। क्यों मैंने ये किया है? क्योंकि यहाँ पे की फैक्टर है, लिमिटेड आवर्स है, और मैंने आपको कह रखा है बेटा जहां भी आपको की फैक्टर मिले, लिमिटेड आवर्स मिले, आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? आप सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाएंगे। चलिए अब मुझे ये कहता है साहब कि मैनेजमेंट कहता है साहब मशीन बॉटल बनाने में 7,500 घंटे या उससे कम लगेंगे। तो क्या आपको टॉय बनाना चाहिए? और टॉय बनाना चाहिए तो फिर क्यों बनाना चाहिए? चलिए साहब पहले ऑप्शन का आंसर देते हैं, पहले ऑप्शन का आंसर देते हैं। तो ये कहता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ टॉय। टॉय बनाने में आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? चलिए टॉय बनाने में कितना टाइम लगेगा? सर तो थोड़ा हमने सा कहा बड़ा लिख दीजिए ना प्लीज। भाई 1 लाख यूनिट बनानी है, एक यूनिट बनाना, 1 आवर में 40 यूनिट्स बनती है, तो 2500 आवर्स लग जाएंगे। चलिए साहब अब हम कहते हैं कि सिंस टॉय प्रिपेयर इन एक्सेस टाइम, hence नो कंट्रीब्यूशन लॉस। क्योंकि टॉय आप खाली टाइम में बना रहे हैं, खाली टाइम में बना रहे हैं मतलब आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन का नुकसान नहीं हो रहा है। क्लियर है? ये तो पक्का है भाई। बॉटल बनाने में ज्यादा से ज्यादा 7,500 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब जो आप टॉय बना रहे हैं वो खाली टाइम में बना रहे हैं। खाली टाइम में बना रहे हैं मतलब आपको कोई नुकसान, तो बॉटल में तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा। चलिए साहब तो देख लेते हैं।
कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टॉय, टॉय से कितना कंट्रीब्यूशन आएगा। तो ये कहते हैं साहब आप 1,00,000 टॉय बनाएंगे और एक टॉय से 0.60 का कंट्रीब्यूशन आता है, तो कितने का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, 60,000 का। माइनस टॉय की वजह से इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट लगेगी बेटा 40,000। तो इसका मतलब सॉरी 20,000, तो आपका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मतलब टॉय बनाने की वजह से आप खाली बैठे थे, खाली बैठे बैठे आपने टॉय बनाया, टॉय बनाया तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आया 60,000। बोले टॉय बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बोले एक मोल्ड लाना पड़ेगा, कितने रुपए का लाना पड़ेगा, 20,000 का। तो बोले फिर भी हमें कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 40,000 का फायदा हो रहा है। तो क्या हमें टॉय बनाने का ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए पहले वाले ऑप्शन में, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है कितने रुपए से, 40,000 रुपीज से। क्लियर है ये बात, पॉइंट नंबर 1 सभी को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 का क्लियर है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है if the management predicted that the demand for its bottles would be higher than its ability to produce bottles, should the order be accepted and why। ये कह रहा है साहब अगर if the management predicted that, अगर मैनेजमेंट प्रेडिक्ट करता है डिमांड फॉर इट्स बोटल्स वुड बी हायर देन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस बोटल्स, शुड द ऑर्डर बी एक्सेप्टेड। अब ये कहता है कि साहब मैनेजमेंट सोचता है कि बोटल्स की डिमांड इतनी है जितनी उनकी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी से भी ज्यादा है, तो क्या वो इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पंकज कह रहे हैं नहीं करेंगे, नीवी नहीं करेंगे, देखो साहब सेकंड का आंसर, सिंस कंट्रीब्यूशन पर आवर is higher in the bottle, hence bottle is produced first till the demand exist। तो जब तक डिमांड रहती है, सुन लीजिए, सिंस कंट्रीब्यूशन पर आवर इज हायर इन द बॉटल, हेंस बॉटल इज प्रोड्यूस्ड फर्स्ट till the demand exists, hence order should not be accepted। तो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर है, ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
हाँ जी, सेकंड पॉइंट क्लियर है सभी को? सेकंड पॉइंट, यस। पॉइंट नंबर थर्ड देखिए, पॉइंट नंबर थर्ड, टिपटॉप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, जो टिपटॉप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स है, सॉरी थर्ड पॉइंट मैंने नीचे से पढ़ लिया, द मैनेजमेंट हैज लोकेटेड ए फर्म हैज जस्ट इंटर्ड द मोल्डेड प्लास्टिक बिजनेस। अब इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने बेटा एक फर्म ढूंढी, द फर्म हैज कंसिडरेबल एक्सेस कैपेसिटी, उस फर्म के पास बहुत एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है, एंड विलिंग टू सबकॉन्ट्रैक्ट द टॉयज, और वो क्या चाहती है, वो टॉय को सब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, ठीक है, और एनी पोर्शन ऑफ इट फॉर ₹2.8 पर यूनिट, ठीक है साहब। मतलब वो चाहती है कि आप बनाओ मत, आप तो मेरे से ले लो बना बनाया 2.8 का और अपना ऑर्डर पूरा कर दो 3 रुपए में, आपको सीधे ही क्या बच जाएंगे, 40 पैसे बच जाएंगे। ना तो आपको ये 20,000 खर्च करने पड़ेंगे, ना आपको अपनी कैपेसिटी खर्च करनी पड़ेगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके सीधे 20 पैसे की सेविंग हो जाएगी। इट विल कंस्ट्रक्ट इट्स ओन टॉय मोल्ड, उसके खुद का ही टॉय मोल्ड है। डिटरमाइन मॉडर्न पैकिंग कॉर्पोरेशंस मिनिमम एक्सपेक्टेड एक्सेस मशीन आर कैपेसिटी needed to justify producing any portion of order itself rather than subcontracting it entirely। अब बेटा मिनिमम, ये जो पैकिंग कॉर्पोरेशन है, मॉडर्न पैकिंग कॉर्पोरेशन, इसके पास ऑप्शन है, ये चाहे तो पूरा का पूरा ऑर्डर सब कॉन्ट्रैक्ट करें, ये चाहे तो ऑर्डर का एक पोर्शन सब कॉन्ट्रैक्ट करें, क्या इसके लिए सुटेबल है। ये कहता है, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, ये कहता है कि इसके पास मिनिमम कितने आर एक्सेस में पड़े हो, खाली पड़े हो। जैसे अभी अभी हमने कहा था, देखो इसको पढ़ते हैं तो एक बात समझ में आती है कि पहले ऑप्शन में जब उसके पास 2500 घंटे खाली थे तो हमने कहा उसे खुद बनाना चाहिए, जब उसके पास कुछ भी खाली नहीं था तो हमें कहा उसे नहीं बनाना चाहिए। अब मैं कहता हूं साहब कि उसके पास कम से कम कितने आवर्स खाली हो तब तो उसे खुद बनाना चाहिए, उससे कम हो तो दूसरे से बनवा लेना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो खुद बनाएगा ही बनाएगा। तो कम से कम कितने आवर्स उसके पास एक्सेस में पड़े हो बॉटल बनाने के बाद कि वो खुद प्रोडक्शन करना चाहे। मेरे तो ये समझ में आया, किसी आपके कुछ और समझ में आया तो बता दीजिए, या आपको समझ में आ गया? चलिए, जिसको समझ में नहीं आया ना वो वापस से पढ़िए, जिसको समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है? हाँ जी, जिसको भी समझ में नहीं आया है वो क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। चलिए, आपके पास 2 मिनट है पूरा क्वेश्चन पढ़ने। सर आपकी आवाज नहीं आ सर रही। आपने म्यूट कर दिया। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी। आपके पास 2 मिनट है बेटा, आप अच्छे से थर्ड पॉइंट को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर करते हैं 2 मिनट के बाद, ठीक है?
चलिए पढ़ लिया। देखिए मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। मैनेजमेंट हैज लोकेटेड ए फर्म, मैनेजमेंट को एक फर्म मिली जिसने कहा कि हम आपको 2 रुपए 80 पैसे में दे देंगे ये मोल्ड, ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट बना के। अब ये कहता है कि साहब मॉडर्न पैकिंग कॉर्पोरेशन के पास कम से कम कितने आवर्स खाली होने चाहिए कि वो खुद बनाए, अदरवाइज खुद ना बनाए, पूरा या कोई पार्ट। तो समझिए बेटा, मॉडर्न पैकिंग कॉर्पोरेशन का खुद बनाने का डिसीजन, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। मॉडर्न पैकिंग कॉर्पोरेशन जैसे ही खुद बनाएगा उसके यहाँ पे एक नुकसान होने वाला है। क्या होगा बेटा, मॉडर्न पैकिंग कॉर्पोरेशन खुद बनाने की सोचता है तो उसके यहाँ पे एक खर्चा आ जाता है तुरंत। कौन सा खर्चा आता है? ₹20,000 का। तो हमने कहा कि साहब मॉडर्न पैकिंग के यहाँ पे खर्चा आ जाता है ₹20,000। अब एक बात बताओ, अगर वो एक भी यूनिट खुद बनाता है तो उसको ₹20,000 खर्च करने पड़ेंगे। तो अब वो क्या सोचेगा कि अगर वो ₹20,000 खर्च करे, अगर वो ₹20,000 खर्च करे तो कम से कम वो इतनी यूनिट तो बनाए, वो कम से कम इतनी यूनिट तो बनाए जिससे कि उसके ₹20,000 जिससे कि उसके ₹20,000 बच जाए। अब आप मुझे एक बात बताइए बेटा, एक यूनिट अपने घर पे बनाने से उसको कितने रुपए का फायदा होता है? अगर वो अपनी फैक्ट्री में टॉय बनाएगा तो उसे कितने रुपए का फायदा होगा? ध्यान से, बहुत ही सोचने वाली चीज है। पंकज कह रहा है 60 का, गलत है, गलत है। अगर 60 पैसा आंसर देते हो तो गलत है। और कोई बताइए। नीवी 40 पैसा, ओके। और कोई? और किसी को नहीं है? यस और नो जवाब दीजिए। शेफाली नो, मतलब कोई फायदा ही नहीं है, उसे अपने घर पे बनाने से कोई फायदा ही नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए बेटा, सभी लोग जवाब देंगे जितने जने हैं, ये टॉय बिकता कितने रुपए में है? नीवी कह रही है 3 रुपए में, पंकज 3 रुपए में, शेफाली 3 रुपए में, हर्षित कह रहे हैं 3 रुपए में। टॉय का सेलिंग प्राइस है 3 रुपए। बेटा अब एक बात बताओ, अगर ये टॉय मैं खुद नहीं बनाता हूं तो टॉय की कॉस्ट कितनी आती है? अगर ये टॉय मैं खुद नहीं बनाता हूं, सब कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूं, मतलब किसी और से खरीद के देता हूं, तो टॉय की कॉस्ट कितनी आती है? 2.8। मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है,
मैं खुद नहीं बनाता हूं तो टॉय की कॉस्ट आती है 2.8। लेकिन अगर मैं खुद बनाता हूं, मतलब मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, तो टॉय की कॉस्ट क्या आती है? 2.4। 2.4। तो ये कहते हैं साहब बिकेगा तो 3 रुपए में, तो बिकने में तो कोई डिफरेंस नहीं है भैया, चाहे बनाओ या खरीद के दो। लेकिन खुद बनाने से हर एक यूनिट पे आपके कितने पैसे का फायदा होगा? जब भी आप खुद बनाओगे, तो अगर मैं उस यूनिट को मार्केट से खरीद के लाता हूं तो 2 रुपए 80 पैसे की मिलती है और 3 रुपए में बिकती है। लेकिन अगर मैं खुद बनाता हूं तो 2 रुपए 40 पैसे में बन जाती है और वो भी 3 रुपए में बिकती है। मतलब खुद बनाने से 40 पैसे का एक्स्ट्रा फायदा है। या मैं कह सकता हूं भैया खुद बनाने का फायदा कितना है? 40 पैसे का, क्योंकि वो 20 पैसे तो ये वाला 20 पैसे तो चाहे खरीद के लाके दो तो भी कमाओगे आप। मतलब खुद बनाने से कितने का फायदा है? खुद बनाने से आप एक यूनिट पे 40 पैसा कमाते हो। चलिए साहब, मतलब अगर मैं एक भी यूनिट बनाऊं तो 40 पैसे का फायदा। लेकिन प्रोडक्शन का नाम लेते ही मेरे यहाँ पे 20,000 रुपीज लग जाएंगे। तो 20,000 रुपए खर्च करके मुझे एक यूनिट में कितना फायदा होगा? 20,000 रुपए खर्च करके मुझे हर एक यूनिट में 40 पैसे का फायदा होगा। तो मुझे कम से कम कितनी यूनिट बनानी चाहिए? मुझे कम से कम इतनी यूनिट बनानी चाहिए जिससे ये 20,000 रुपए मेरे कवर हो जाए, जिससे ये 20,000 रुपए कवर हो जाए। तो 20,000 रुपए कवर करने के लिए 50,000 यूनिट बनानी पड़ेगी। अब 50,000 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है? तो 50,000 डिवाइडेड बाय 40, 1250 आवर्स। तो ये कहता है साहब, यही आपका आंसर था, इतना सा ही आंसर है। यहां पे ऐसे लिख दीजिए 2.80 माइनस 2.40। ठीक है, तो मिनिमम आवर्स रिक्वायर्ड, minimum hours required to do production at modern manufacturers। ठीक है साहब, तो लिख दीजिए आप, यहां एक हेडिंग लगा देंगे, मिनिमम आवर्स required to do प्रोडक्शन। अब अगर इसके पास बोतल बनाने के बाद 1250 आवर्स या उससे ज्यादा बचते हैं, 1250 बचते हैं कम से कम या उससे ज्यादा बचते हैं, तो ये उस टाइम में प्रोडक्ट को खुद बनाएगा। और बनाने के बाद पूरा बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना कम पड़ता है उतना बाहर से खरीद के दे देगा। तो यही पूछा था क्वेश्चन ने कि साहब मॉडर्न मैन्युफैक्चरर के पास कम से कम कितने आवर्स एक्स्ट्रा होने चाहिए बोतल बनाने के बाद, जिससे कि वो अपने यहां पे प्रोडक्शन कर पाए, पूरे ऑर्डर का कर पाए या ऑर्डर का कोई पोर्शन कर पाए। क्लियर है साहब? थर्ड आंसर क्या? थर्ड में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है सर, बस 1 मिनट लिखने देना सर। ठीक है, आराम से लिख लो, आराम से।
हो गया सभी का नोट? यस सर, चलिए इसका 4th पॉइंट आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का 4th पॉइंट आपका होमवर्क है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का 4th पॉइंट आपका होमवर्क है। 3 पॉइंट हमने कर लिए। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, प्रॉब्लम को समझ लिया, उसके बाद उस प्रॉब्लम से 3 आंसर भी दे दिए। अब 3 आंसर देने के बाद एक 4th पॉइंट और लिखा हुआ है, तो उस 4th पॉइंट का मतलब क्या है, वो मतलब आपको समझना है और उस मतलब का आपको जवाब देना है, ठीक है। 4th पॉइंट कर लेंगे पक्का? यस सर। ठीक है, बाकी लोग? विकास? यस सर। निवी? यस सर, ओके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। कुछ होमवर्क आपके पास कल से भी था, एक होमवर्क आपके पास आज भी है, आप इसको पूरा कर लेंगे। आज बेटा मैं थोड़ा लेट हो गया था, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया था पहुंचने में, ठीक है। आज शायद आपकी लॉ की क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा मेरी आगे एक क्लास है, मेरी आगे एक क्लास है, तो मैं आपकी क्लास पहले नहीं ले पाऊंगा या इसको भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इज इट ओके? तो आज आप 11 to 12 अपना एक ब्रेक ले सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।